क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आपका दिमाग फालतू की स्क्रॉलिंग से धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा हो? शायद आपने अपने आप को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर 2 घंटे बीतने के बाद सोचते हुए पकड़ा हो कि ये वक्त कैसे बीत गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम में से कई लोगों को चुपके से असर डाल रहा है। वो है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट कोई डरावनी बीमारी नहीं है। ये तब होता है जब आप बिना सोचे समझे वक्त को ज़ाया करने वाली चीज़ों में घंटों बिता देते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, लगातार वीडियोस देखना या बेकार के लिंक्स पर क्लिक करना। आपको याद है वो एहसास जब आप इतने सारे रील्स देख लेते हैं कि आप सपने भी 15 सेकेंड्स की छोटी छोटी क्लिप में देखने लगते हैं। ये ब्रेन रॉट ही है जो धीरे धीरे चलने लगता है। सोचिए, एक आम सी मंगलवार की दोपहर है और आप अपने अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी किताबें खुली है, एक गर्म चाय का कप है और लैपटॉप भी तैयार है। आपका इरादा है कि इस बार पढ़ाई को सीरियसली लोगे, पर जैसे ही आप चैप्टर 3 में घुसने वाले होते हैं, आपका फ़ोन बज़ करता है। एक दोस्त का मैसेज आता है जिसमें एक इंस्टाग्राम रील होती है जो बहुत फनी लग रही है। आप सोचते हैं कि बस एक बार देख लेता हूँ। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और वो रील देखते हैं, फिर अगली रील और उसके बाद फिर एक और। आपको पता भी नहीं चलता और आप इंस्टाग्राम की रील के गड्ढे में और अंदर घुसते चले जाते हैं। एक नाश्ता हुआ कुत्ता, कोहली और बाबर का कंपैरिजन, जिम का मोटिवेशन, थैनोस का एडिट, ये तिगड़ी, एक कुकिंग हैक जो आप कभी ट्राई नहीं करेंगे और एक प्रैंक वीडियो जो आपको हंसी से लोटपोट कर रहा है। वक्त हवा में उड़ता है जब आप मजाक कर रहे होते हैं, है ना? फिर आप घड़ी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं 1 घंटा गुजर गया है। एक पूरा घंटा। आपकी किताब अब भी वही पड़ी है, चाय ठंडी हो गई है और आपको याद भी नहीं कि आप क्या पढ़ने वाले थे। यह है ब्रेन रॉट का असर। आप फिर से पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ध्यान वापस लाना मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन के बाद पूरी तरह फोकस में लौटने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। हर बार जब आप फ़ोन उठाते हैं, आप अपने आप को और ज़्यादा पीछे ढकेल रहे होते हैं। ये सिर्फ एक स्टडी सेशन तक सीमित नहीं है, ये पूरे दिन में भी असर करता है। आप सोचते हैं एक ब्रेक ले और लंच करें, पर खाते वक्त भी आप फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। जब तक आपका लंच ख़त्म होता है, एक और घंटा गुजर चुका होता है। आप सोचते हो जॉगिंग के लिए जाना था, थोड़ा मन फ्रेश करने और एक्सरसाइज करने के लिए, पर आप अब थके हुए और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। आप जॉगिंग छोड़कर काउच पर रिलैक्स करने का फैसला करते हैं। फिर आप नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं और एक नई सीरीज़ देखने लगते हैं। 3 एपिसोड्स के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि आपकी पूरी दोपहर बीत चुकी है। अगली सुबह आप थके हुए उठते हैं क्योंकि रात को लेट सोए थे। वो वक्त वापस पाने के चक्कर में जो आपने सोशल मीडिया पर गवा दिया था। ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। शायद ये थोड़ा ज़्यादा लगता हो, पर रिसर्च कहती है कि ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से दिमाग पर ओवरलोड आ सकता है। हमारा दिमाग इस लगातार आती हुई जानकारी को संभालने के लिए नहीं बना है। यह ऐसा है जैसे आप एक जग से पानी पीने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी। रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके दिमाग में फैसले लेने और इम्पल्स कंट्रोल करने से जुड़ी गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। मतलब ज़्यादा वक्त ऑनलाइन बिताने से आपका सोचने का तरीका और फैसले लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ने लगती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करने वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। हर लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन डोपामाइन रिलीज़ करता है, वही केमिकल जो आपका फेवरेट खाना खाने या जीतने पर रिलीज़ होता है। ये अच्छा लगता है, इसीलिए आप उसे और पाने के लिए बार बार चेक करते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, जितना आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही आपको वही सुख पाने के लिए और ज़्यादा चाहिए होता है। धीरे धीरे आप एक तरीके के डिजिटल एडिक्शन में फंसे चले जाते हैं, जहाँ आप अपने फ़ोन को लगातार चेक करते रहते हैं नए डोपामिन हिट के लिए। आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, सोचते हैं मेरी लाइफ इनकी लाइफ के जैसे अच्छी क्यों नहीं है। पर सच ये है, लोग सिर्फ अपने अच्छे पल ही पोस्ट करते हैं, असली ज़िंदगी नहीं दिखाते। सोशल मीडिया आपका ध्यान भी तोड़ सकता है। सोचिए, आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं
और एक नोटिफिकेशन आती है, आप उसका जवाब देते हैं, कुछ और पोस्ट चेक करते हैं और जब आप वापस आर्टिकल पर लौटते हैं तो भूल चुके होते हैं कि आप क्या पढ़ रहे थे। ये लगातार आती हुई रुकावट आपके दिमाग को आसानी से बिखरा देती है। सोशल मीडिया आयरॉनिकल तरीके से आपको और ज़्यादा अकेला महसूस कराता है। हाँ, आप हज़ारों लोगों से कनेक्टेड है, पर उनमें से कितने सच में आपके करीब है? स्टडीज़ कहती है कि जितना ज़्यादा वक्त आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं उतना ही आपको अकेलापन महसूस होता है। आप असली ज़िंदगी के इंटरैक्शंस को वर्चुअल दुनिया से बदल रहे हैं, जो वैसे तो कभी नहीं हो सकता। इंसान फेस टू फेस बातचीत और असली संपर्क के लिए बना है। चलो अब इतनी बुरी बातें हो गई, तो अब बात करते हैं कैसे हम अपने दिमाग को ताज़ा और हेल्दी रख सकते हैं। ये सब इतना भी बुरा नहीं है, हम ब्रेन रॉट से बच सकते हैं कुछ सिंपल और मज़ेदार तरीके अपनाकर। आपको याद है वो फीलिंग जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अपने स्कूल के दोस्त की गोवा वाली वेकेशन फ़ोटोज़ देखते हैं? वो दोस्त जो हमेशा किसी ट्रैवल मैगज़ीन से निकला लगता है और आप अपनी चेयर पर शॉर्ट्स में बैठे हैं वड़ा पाव के साथ। टोटल मूड किलर, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? अनफॉलो कर दीजिए उन अकाउंट्स को जो आपको बेकार महसूस करवाते हैं। सच्ची में आपको राजेश की नई ट्रैवल पिक्स, राहुल के सिक्स पैक एब्स या साक्षी की न्यू इंस्टा फोटोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फीड को ऐसी चीज़ों से भरिए जो आपको सच में अच्छी फील करवाती है, कुछ सिखाती है और अंदर से खुशी देती है। किसी दोस्त को कॉल कीजिए, वॉक पे जाइए, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाइए या किसी क्लब में शामिल होइए। ऐसे काम कीजिए जो आपको असली संपर्क महसूस कराए। सोचिए आप एक चाय की टपरी पर हैं और फ़ोन में घुसे रहने की बजाय आप अपने पास बैठे इंसान से बात शुरू करते हैं। शायद वो वही किताब पढ़ रहे हैं जो आपको पसंद है, मे बी आपके इंटरेस्ट मैच हो जाए। इंस्टेंट कनेक्शन, है ना? या फिर किसी लोकल क्लब को ज्वाइन करो। शुरुआत में शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, जैसे स्कूल का पहला दिन, पर धीरे धीरे आपको इन मीटिंग्स का इंतज़ार रहेगा नए यार दोस्त और यादें बनाने के लिए। सच्ची में सोशल मीडिया कभी भी असली इंसानी कनेक्शन की जगह नहीं ले सकता। याद कीजिए वो आखिरी बार जब आप अपने दोस्त के साथ घूमने गए थे और दिल से बात की थी। वो असली कनेक्शन, यह एहसास सिर्फ लाइक या शेयर से नहीं मिलता। ऐसे कामों में लगाइए जो आपको पूरा ध्यान मांगता है और आपको सच में खुशी देता है, जैसे एक किताब पढ़ना, नया खेल सीखना या एक नई हैबिट शुरू करना। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करना आपका स्क्रीन टाइम क्या है, और अगर आप अब भी इस वीडियो को देखकर बोर फील कर रहे हो तो आप इस वीडियो में जाके स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 4 ज़रूर देखना। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं आपसे वही मिलूँगा। बाय।